हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक क्लासेस में। आज हमारा मॉडर्न फिजिक्स का आखिरी पार्ट है। वैसे हम लॉजिक गेट ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के। कुछ क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा तो है नहीं, शायद आपके 12 क्वेश्चन होंगे, 10-12 क्वेश्चन होंगे। और लॉजिक गेट के 10-12 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक इसके बाद बच्चों मैं ट्रांजिस्टर के पर क्वेश्चन दूंगा आपको, जिससे आपका ट्रांजिस्टर से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सही हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एक डायग्राम दिया है, उसमें क्या है कि ईच ऑफ डायोड हैज़ फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस इतना इन अ सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि I1/I2 निकालना है, I2/I3 निकालना है, I1/I2, I3/I4। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को जब करेंगे बच्चों, आपको ये ध्यान में होना चाहिए, कोई भी डायोड तभी कंडक्ट करेगा जब वो फॉरवर्ड बाइस में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले करंट निकालने के लिए आप आर इक्विवेलेंट निकाल लें। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी इस सर्किट की, वो कितनी हो जाएगी? देखिए, जो हमारा यहाँ पर आर इक्विवेलेंट है, ये तीनों रेजिस्टेंस आप देखेंगे 125 है, ये 125 है और ये 125 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 25 है। तो अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 25 और प्लस इनको अगर आप किस में ऐड करेंगे, ऐड करेंगे अगर पैरेलल में, सीरीज और पैरेलल में, तो ये आ जाएगा R1/R2 लगा लीजिए 25 प्लस 125। 2 बार लिखेंगे तो 2 बार ना लिख के मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, अपॉन में हो जाएगा 25 प्लस 125 और प्लस के बाद में इसको आर इक्विवेलेंट निकालना हो, जो कि एक बेसिक बात है, आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक को ऐड करोगे ये 25 और प्लस 125 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें करंट निकालनी है, तो आर इक्विवेलेंट इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो आपका कितना निकलेगा? ये निकलेगा आपका 100 ओम निकल के आएगा। अब आप देखिए, जो आपका I1 करंट है, ये जो I1 है, इस I1 की अगर आप वैल्यू निकालो तो V/R कर लीजिए, तो 5 ओवर कितना हो जाएगा? 5 ओवर आपका 100 हो जाएगा। इसका मतलब है 0.05 एम्पियर। इसके बाद देखिए ध्यान से, जो आपका D2 है, जो आपका D2 डायोड है बच्चों, ये कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि रिवर्स बाइस है। ठीक है, इसको हटा दो। तो जो हमारा, जब ये कंडक्ट ही नहीं करेगा तो I3 वाली करंट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो I3 में जो हमारी करंट 0 होगी, तो भैया I3 वाला ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, बचा I1 I2। अब आप देखिए, दोनों डायोड में, दोनों में 125 है रेजिस्टेंस, और दोनों डायोड आइडियल कंडीशन में तो करंट इक्वली क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो I1 करंट आई वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी I2 और I4 में, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? I2 = I4, डिवाइड करेंगे तो 0/05/2 कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसको आप बाई 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये I2 और I4 की वैल्यू, और आपसे I1/I2 निकालना है। तो I1/I2 जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? जब आप I1/I2 निकालेंगे तो आपका 2 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है हमने कुछ मिस कर दिया है। एक मिनट बच्चों, चेक करने दो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये I1/I2, हाँ अरे है तो सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन सही किया है। क्या I1 I2 की वैल्यू निकल गई, I1 ऑलरेडी निकल गया, तो दोनों को डिवाइड करो, 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं यहाँ से। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एजर्सन और दूसरा रीजन। कह रहे हैं कि डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो पहला तो ये कह रहे हैं, तो जो कि बिल्कुल सही है। जो डिफ्यूजन करंट है बच्चों, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड, और रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बाइसिंग नहीं होगी तो दोनों इक्वल होंगे, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहे हैं डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म द एन साइड एंड पी साइड फॉरवर्ड बाइस।
सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये रीजन जो इसका गलत है, तो ए सही है, बी गलत है। दूसरा, आपको 4 ग्राफ दिए हैं, जैसे कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ दिए हैं। पहला ग्राफ बच्चों आपको ये दिया है, दूसरा ग्राफ आपको ये दिया है, तीसरा ग्राफ आपको ये वाला दिया है, और लास्ट वन जो आपको ग्राफ दिया है वो आपको ये दिया है। तो आपसे कह रहे हैं कि बताइए इनमें से सही कौन सा ग्राफ है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखें, इस ग्राफ में जो आपका सही ग्राफ है सेमीकंडक्टर के लिए बच्चों वो ये वाला है। सेमीकंडक्टर में रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी घट जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इन ऑप्शनों में मैच करना है कि फर्मी लेवल कहाँ होगा। ठीक है, आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी मैं उसमें वीडियो कवर करने वाला हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा कि सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल क्या होता है, कैसे वो होगा। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जो फर्मी लेवल हैं वो कहाँ होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंसुलेटर हो, मेटल हो, सेमीकंडक्टर हो, सबके लिए जो हमारा फर्मी लेवल जो है उसको हम डिसाइड कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर इंट्रिंसिक होगा तो हमारा जो फर्मी लेवल है, ठीक है, इंट्रिंसिक के केस में फर्मी लेवल जो हमारे बैलेंस बैंड थ्योरी है बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा उसका आपको आइडिया होना चाहिए। बैलेंस बैंड थ्योरी ये कहती है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन या जो आप लोअर नीचे बैलेंस के साथ होगी उसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड, और जो हमारे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन ऊपर बनी होगी उसको बोलेंगे कंडक्शन। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक है तो फर्मी लेवल में हमेशा याद रखना, इंट्रिंसिक मतलब प्योर फर्मी लेवल में जो हमारा प्योर इंट्रिंसिक में जो फर्मी लेवल है वो हमेशा बीच में होगी कंडक्शन और बैलेंस के। कंडक्शन और बैलेंस कहीं पर दिख रहा है, एट मिडिल ऑफ बैलेंस, तो इसका तो हो गया क्यू। आगे करें एन टाइप। अब जो एन टाइप है बच्चों, एन टाइप में प्रेजेंट होती है कंडक्शन में। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर कंडक्शन में हमारी फर्मी लेवल होती है। पी टाइप में इसका रिवर्स हो जाएगा, पी में क्या होगी, बैलेंस के पास होगी। ठीक है, और मेटल में क्या होगा, मेटल में आपका बच्चों इनसाइड होती है। ठीक है, मेटल और जो जितने भी सेमी मेटल हैं इसमें आपके इनसाइड द कंडक्शन बैंड होती है। कहाँ होती है, इनसाइड कंडक्शन बैंड। ये थोड़ा सा कंडक्शन बैंड है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अगर आपने बैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ी होगी तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 कह रहे हैं कि the effect in temperature on the number of electron in conduction band and resistance of a semiconductor will be। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमारा सेमीकंडक्टर का केस है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टेंस जो होगा वो इंक्रीज होगा, जिससे रेजिस्टेंस कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एनी तो बढ़ेगा लेकिन आपका रेजिस्टेंस घटेगा। एनी इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे आपके वहाँ। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपकी एलईडी के बारे में क्या सही है, ये हेवली डोप्ड है, ये इमिट करता है या रिवर्स वाइस में काम करता है। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी वाला। ठीक है, सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर हेवली ये हमारा रिवर्स वाइस में ही लाइट इमिट करता है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। 7th कह रहे हैं कि व्हेन SI सिलिकॉन है सैंपल इज डोप्ड विद बोरॉन इट बिकम पी टाइप। तो सिंपल सा आपने पढ़ा होगा ये। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये तो सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। दूसरा कह रहे हैं पी एन एन टाइप आर सेमीकंडक्टर फ्यूज टू मेक और करंट विल ऑटोमेटिकली फ्लो फ्रॉम द कैंडिडेट। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता बच्चों। तो ये
ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंचते हैं। 8 फोटोडायोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहना फोटोडायोड कैन यूज इन फॉरवर्ड बाई यूजुअली फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये तो गलत है। दूसरा क्या कह रहे हैं, फॉर पीएन जंक्शन डायोड अप्लाइड वोल्टेज करंट फॉरवर्ड बाय, हाँ ये सही है। तो ए सही है, ए गलत है, आर ट्रू है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप सभी ने करे होंगे ऑलरेडी। अगर नहीं करें तो आप हमारी सेमीकंडक्टर की वीडियो का इंतजार जरूर करें। 9th क्वेश्चन कह रहे हैं दो इसमें एडजसेंट रीजन रखे हैं, फिर अगेन वही क्वेश्चन आ गया। तो 9th क्वेश्चन का क्या है, 9th क्वेश्चन का देखो, फोटो डायोड को यूज़ करते हैं रिवर्स बायस में, ठीक है। और दूसरा है करंट इन फॉर, हाँ ये भी ठीक है। तो जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसका हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए अब हम कर रहे हैं जेनर डायोड के क्वेश्चन। तो जेनर डायोड से भी इजी क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन में ये आपको बताया है कि एक जेनर डायोड है जिसकी पावर रेटिंग 1.6 है, ठीक है। और जनरली ना बच्चों ऐसे ये बनाया भी है आपके पास, ये सर्किट आपके लिए बनाया भी है। और एक रेक्टिफायर नहीं आया इस बार, ठीक है, इस टाइप का है। और ये RS है, यहाँ हमने अनरेगुलेटेड यूज़ करना है अगर वोल्टेज, तो इधर हमें रेगुलेटेड मिलेगा। अगर आप अनरेगुलेटेड डालोगे इधर से रेगुलेटेड हमारा वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ये वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में भी काम करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर इसकी पावर 1.6 है, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इसका ब्रेकडाउन 8 वोल्ट है, तो रेगुलेट वोल्टेज बिटवीन 3 वोल्ट टू 10 वोल्ट, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RS की कितनी होगी। तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वोल्ट से 3 वोल्ट तक जा रहा है, तो हमारी पावर रेटिंग दी है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसमें आपको ये कहा गया है कि 8 वोल्ट है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये पॉइंट A और B है, तो जेनर का जो वोल्टेज दिया है आपको कितना दिया है, 8 वोल्ट दिया है, ठीक है। चलिए VAB तो आपके पास 8 वोल्ट है, और पावर कितनी दी है भैया, 1.6 वॉट दे रखी है। आपको पता ही होगा पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो करंट हो जाएगी पावर ओवर वोल्टेज। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 1.6 ओवर 8 हो जाएगा 0.2 एम्पियर। अब फिर आप ध्यान से देखिए, अगर आप मैं इसको C ले लेता हूँ, इसको D ले लेता हूँ, इस CD पॉइंट का जो गैप होगा, देखो यहाँ पर गैप देखो, इसका 8 है, अगर आप इस पर 10 वोल्ट अप्लाई करते हो मैक्सिमम, तो VCA कितना हो जाएगा, VCA हो जाएगा 10 में से 8 घटाओगे 2 वोल्ट, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ओवर 0.2, ठीक है। वोल्टेज 2 आ गया और करंट 0.2 आ गई, सॉल्व करोगे तो 10 ओम, ठीक है। तो इसके बीच में हमें निकालना है, तो हमने हाईएस्ट वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लिया, और हाईएस्ट वैल्यू के लिए कितना आ रहा है, 10 ओम, तो ये हाईएस्ट है ना 10 ओम। उसके बाद 10 से नीचे आप जो भी है रख सकते हैं, लेकिन सेफ कनेक्शन के लिए 10 वोल्ट आप रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर जेनर डायोड से आ गया, तो अगर मैं आपको बताऊं, ये कह रहा है कि करेक्ट बताइए, तो ये वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में काम करता है अरे नहीं ये गलत है, सिर्फ रिवर्स बायस में, ठीक है। रिवर्स बायस में, जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो आप ये कहेंगे ये पीएन जंक्शन है, क्लियर है, क्योंकि इसके करेक्टरिस्टिक पीएन जंक्शन के करेक्टरिस्टिक से काफ़ी मैच होते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हर बार आपको जेनर का दिखेगा, मैं उसका टाइप बता देता हूँ, क्योंकि इस बार ना बहुत कम क्वेश्चन आए जेनर के। देखो जेनर में वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में क्वेश्चन आपको हर बार दिखेगा, ठीक है। कभी मैं इसको इनफाइनाइट सीरीज में भी करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूँ जहाँ पर भी आपके क्वेश्चन आसान आते हैं वहाँ आपके नंबर कैंसिल ना हो, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सारे ही सही करते हैं ना। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन टफ है वो बार बार रिपीट भी होता है, ठीक है, तो आपका वो सही होना चाहिए, आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अगर ये जो सर्किट है बच्चों, ये वोल्टेज रेगुलेटर का है, ठीक है। यहाँ पर अनरेगुलेटेड वोल्टेज लगाया जाता है, और यहाँ से निकलता है रेगुलेटेड। हमेशा ध्यान रखना इस बात का, वोल्टेज जो हमारा यहाँ पर जेनर डायोड है, ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है रिवर्स बायस में, ठीक। अगर इसकी वैल्यू RS है, ये RL है, और जेनर का वोल्टेज मान लीजिए VZ है, तो ध्यान रखिएगा
इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्या क्या पूछी जा सकती है? तो सपोज अगर इसमें करंट आई है, मान लीजिए जेनर वाली ब्रांच में करंट आई एल या आई मान के चलो, ठीक है, और इसमें जो करंट है हमारी वो हमारी कितनी है, आई एल है, मतलब यहाँ पर भी आई एल है। तो कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए जो करंट लोड में होगी बच्चों वो कितनी होगी। देखो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जितना वोल्टेज इसका है उतना ही वोल्टेज इसके पास अपने आप ही चले जाएगा। तो अगर इसमें कभी भी करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो क्या आ जाएगा, आर लोड कितना है उससे डिवाइड कर दो, निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये तो आई का हो गया। अब देखो आई जो करंट है वो हो जाएगी आई लोड प्लस आई जो जेनर में है, ठीक है। तो वी आर की वैल्यू आप ये भी जानते हैं कि वी आर की वैल्यू होगी आई इंटू आर, जो लोड में करंट है इंटू आर। तो हमारा जो आई की वैल्यू हो जाएगी, अगर इस आई की वैल्यू पूछें, ठीक है, इसको ना आई जेड कर लो, आई जेड कर लो, क्योंकि हमने एक आई एज्यूम यहाँ भी कर रखी है। तो जो आई की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर इनपुट वोल्टेज वी आई है तो वी आई माइनस जेनर में वोल्टेज और अपॉन में क्या कर दोगे, सोर्स रेजिस्टेंस। यहाँ से आप ये वाली आई निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से आप फिर जेनर में निकाल सकते हो। तो ये इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। अभी जब बाद में मैं आपको डिटेल में इसकी वीडियो दूंगा तो वहाँ पर ये चीज़ें समझेंगे आप। तो आज जितने ही क्वेश्चन थे शायद ये मुश्किल से 10-12 ही क्वेश्चन हो पाए। सेमीकंडक्टर हो चुका है। तो अब बच्चों मैंने कंप्लीट आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बस एक रोटेशन बचा है, जल्दी उसको कवर करा के फिर हम 2022 के PYQ करेंगे, सारे PYQ करेंगे। और अब मैं PYQ थोड़े अलग तरीके से कराऊंगा, ठीक है। और डिटेल थ्योरी भी आएगी। अगर आपको किसी टॉपिक में थ्योरी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा कि कौन से टॉपिक में आपको थ्योरी चाहिए, मैं उससे इन्फानाइट सीरीज फॉर जेई में एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।